Hello everyone, welcome to 6th lecture in the series of MPPSC health topic, that is paper 2 part B. In this lecture we are going to discuss about community health centers, their functions, the staffing and status along with evaluation of community health centers. To watch the previous lecture in this series, you can click on the I button on the top right corner of your screen to view the whole playlist on paper 2 part B. So let's begin our today's lecture. In today's lecture, as we always have, is answer writing challenge, 6 and 5 markers. So the question for today is describe the position of CHCs, that is community health centers, in rural healthcare system. So you can write this answer in the comment box below. We will evaluate the same, or you can write the answer on the Telegram group that we have, so that we can evaluate this answer and you can access more such questions on that Telegram group. The link of the Telegram group is embedded in the description box already. Moving on to today's lecture, as we have seen this slide in rural health services lecture also, that is the second lecture in the series. In this lecture, we have discussed about 3-tier system, that is sub health center, primary health center, community health center. The previous 2 tiers, that is sub health center and primary health center, we have already discussed in the previous lectures. In today's lecture, we are going to discuss about community health center, that is the 3rd tier in the rural health service. अगर ये स्लाइड को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है कि एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है प्लेन एरियाज़ के अंदर 1,20,000 दैट इज़ 1,20,000 की पॉपुलेशन को कवर करता है, और वहीं ट्राइबल एंड हिली एरियाज़ में अगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है तो 80,000 की पॉपुलेशन को कवर करता है. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. देखिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या है. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर वेयर डिजाइंड to provide referral as well as specialist healthcare to rural population. Specialist healthcare provide करने के लिए जो डिज़ाइन किया गया है इसको, और साथ ही साथ सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर, मतलब जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस जो है प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल सब हेल्थ सेंटर्स के बाद में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के बाद में कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स पे ही मिल पाती है. देखिए एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वो 4 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के लिए एक रेफरल यूनिट की तरह काम करता है. मतलब कि एक CHC इज इंक्लूड्स 4 PHCs अंडर इट. पॉपुलेशन के नॉर्म्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए प्रीवियस स्लाइड्स में. इसके अलावा CHCs की एक और खासियत है कि यहाँ पर 30 बेडेड हॉस्पिटल फैसिलिटी प्रोवाइड होती है ना. साथ ही साथ स्पेशलिस्ट केयर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ गायनेकोलॉजी, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, डेंटल एंड आयुष केयर यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है. तो 30 पलंग की व्यवस्था, 30 बेड्स की व्यवस्था इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर में होती है. नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं. ऑब्जेक्टिव्स में आप देखेंगे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है टू प्रोवाइड ऑप्टिमल एक्सपर्ट केयर टू द कम्युनिटी. कम्युनिटी की बेसिक हेल्थ सर्विसेज के लिए ऑप्टिमल और एक्सपर्ट केयर प्रोवाइड करना. देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में हमने देखा था कि सबसे पहली बार क्वालिफाइड डॉक्टर की पहुंच जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से रूरल कम्युनिटी को पहुंच पाती है, लेकिन वहां पर भी एक्सपर्ट केयर नहीं मिल पाती, खाली क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह मिल पाती है. यहाँ पर एक्सपर्ट केयर मिल पाती है क्योंकि यहाँ पर आपने जैसे सर्विसेज में देखा तो मेडिसिन के केस में, सर्जरी के केस में, हर एक केस के लिए अलग अलग डॉक्टर्स नियुक्त होंगे, और वो जो डॉक्टर्स नियुक्त होंगे वो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे. तो एक्सपर्ट केयर जो बोल सकते हैं, स्पेशलिस्ट केयर जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो खाली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ही आकर के व्यक्तियों को मिल पाता है, या उससे हायर लेवल के हॉस्पिटल्स में जाकर के मिल पाता है. उसके लोअर लेवल के हॉस्पिटल्स में ये सब व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं होती है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू अचीव एंड मेंटेन एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर. एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड को अचीव करना, उसको मेंटेन करके रखना, ये भी CHCs का जो है मेन ऑब्जेक्टिव है. इसके बाद to ensure that the services at community health centers are commensurate with universal best practices. जो universal best practices मतलब वर्ल्ड वाइड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हेल्थ के सेक्टर में चल रही हैं उनसे उनके जैसी सर्विसेज, उनसे अच्छी सर्विसेज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में दी जा सके, जो कि रिस्पॉन्सिव हो और सेंसिटिव हो टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी. मतलब कम्युनिटी के नीड्स के हिसाब से रिस्पॉन्स भी करें, उनके मतलब उनको ऊपर रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, असर उसका दिखे, ताकि और साथ ही साथ उनके लिए सेंसिटिव भी वो सर्विसेज हो. इस तरह की सर्विसेज जो है कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स देने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं सर्विसेज क्या क्या डिलीवर की जाती है. देखिए मैटरनल सर्विसेज मतलब कि जब एक माँ जो है गर्भ धारण करती है तब से लेकर के जब तक वो डिलीवरी नहीं कर देती, और डिलीवरी होने के बाद भी जो
आने वाले 6 महीने हैं तब तक के लिए जो सर्विसेज दी जाती हैं, दो ऑल हेल्थ सर्विसेज टर्म्ड एज मैटरनल हेल्थ सर्विसेज। तो ये मैटरनल हेल्थ केयर की सर्विसेज जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में प्रोवाइड की जाती है। डिलीवरीज रिलेटेड सर्विसेज भी यहाँ पर इसमें आ जाती है। न्यूबॉर्न सर्विसेज मतलब जो अभी जस्ट नवजात शिशु जो पैदा हुआ है उससे रिलेटेड जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो दी जाती है। चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाती है। फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पर दी जाती है। फैमिली प्लानिंग मतलब आपका अबॉर्शंस हो गए, इसके बाद सेकेंड लेवल पे हो गए कि आपको कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज़ अगर करने हैं तो वो किस तरीके से करने हैं, उनके रिलेटेड क्या चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, दो तरह की डिसीजेज हमने पढ़ी हैं, है ना। कम्युनिकेबल डिसीजेज जो डिसीजेज एक दूसरे को कम्युनिकेट हो सकती हैं, फैलती हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सच एज डायबिटीज़ जो कि एक दूसरे को नहीं फैलती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी भी वेक्टर के माध्यम से नहीं फैलती है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के प्रिवेंशन करने के लिए भी और उनका ट्रीटमेंट करने के लिए भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की फंक्शनिंग होती है। साथ ही साथ स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्कूल लेवल पर बच्चों का स्क्रीनिंग करना, ये सब काम जो है एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी करता है, उनको सुपरवाइज करने का काम कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर करते हैं, है ना। और न्यूट्रिशन फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करना। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल लेवल हेल्थ प्रोग्राम्स, नेशनल लेवल हेल्थ प्रोग्राम जैसे कि नेशनल डायबिटीज़ प्रोग्राम हो गया, नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ हो गई। तो जितनी भी नेशनल लेवल के हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं उनको इंप्लीमेंट करने का काम, एडोलेसेंट हेल्थ केयर करने का काम, एक ब्लड बैंक की तरह ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद ओपीडी सर्विस जैसे कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है हर जगह पर, हर हॉस्पिटल में, जो कि सबसे पहले जो व्यक्ति अगर पेशेंट वहाँ पर जाता है तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट कांटेक्ट करता है उस पेशेंट को, दैट इज़ ओपीडी डिपार्टमेंट, जो कि डिसाइड करता है कि इस व्यक्ति को क्या समस्या है और इस समस्या के हिसाब से उसको किस सेक्शन ऑफ द हॉस्पिटल में जाना है वो प्रोवाइड करते हैं। आईपीडी सर्विस इन पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब कि किसी व्यक्ति को अंदर अस्पताल के अंदर भर्ती करने के बाद, उसको एडमिट करने के बाद उसको जो सर्विस दी जाती है दैट इज़ इन पेशेंट सर्विसेज यहाँ पर, क्योंकि 30 बेड का हॉस्पिटल है इसलिए इन पेशेंट सर्विसेज भी यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद जनरल सर्विसेज, मेडिसिन सर्विसेज, सर्जरी, किसी व्यक्ति को सर्जरी की आवश्यकता है, ऑब्स्ट्रिक सर्विसेज, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स बच्चों के लिए, डेंटल सर्विसेज, है ना। और आयुष सर्विसेज जो है आयुष अभियान आने के बाद से लागू की गई हैं। बेसिकली आयुष सर्विसेज मतलब इंडिजिनस मेडिसिन साइंसेज से रिलेटेड सर्विसेज, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी से रिलेटेड सर्विसेज भी दी जाती हैं इस पर्टिकुलर सेंटर में। इसके बाद स्पेशलिस्ट सर्विसेज में देखा जाए तो आई स्पेशलिस्ट सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, लेबोरेटरी सर्विसेज, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड सर्विसेज, तो ये सर्विसेज भी यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दी जाती हैं और भी ऐसी अन्य सेवाएं भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैन पावर। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 46 पीपल का मैन पावर होता है और 46 में कौन कौन है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है, पब्लिक हेल्थ नर्स है, जनरल सर्जन है, फिजिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन है, एनेस्थेसिस्ट है, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट जिसको हम बोलते हैं, मेडिकल ऑफिसर आयुष है, पैरामेडिक स्टाफ होता है 20 लोगों का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है और ग्रुप डी स्टाफ होता है जिसमें ड्रेशर आ गया, वार्ड बॉय आ गया, ड्राइवर आ गया, तो ये ग्रुप डी स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो कुल मिलाकर के 46 पीपल का स्टाफ कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर में होता है। नेक्स्ट आते हैं करंट स्टेटस ऑफ पीएचसीज इन इंडिया एंड एमपी। देखिए टोटल नंबर से स्टार्ट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सीएचसीज इन रूरल एरियाज इज 5335, अर्बन इंडिया में 350 है। एमपी के अंदर अगर ये डेटा की बात करें तो रूरल एमपी में 309 कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं और अर्बन एमपी में जो है 21 सेंटर्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 37% ऑफ CHCs एट नेशनल लेवल एंड 45% एट MP लेवल। इतना शॉर्टफॉल है हमारे यहाँ, मतलब ये इवैल्यूएशन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन में आपको काम आएगा। ड्रॉबैक है एक तरीके से कि हमारे यहाँ अभी भी इतने आज़ादी के इतने सालों बाद भी सब जगह पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की रीच नहीं है, ठीक है। इसके बाद देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 85.6% सर्जन्स, इतने सारे सर्जन्स लैक कर रहे हैं। 75% गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियंस, तो ये नहीं है कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स में। 87.2% ऑफ फिजिशियंस नहीं है और 79.9% पीडियाट्रिशियंस जो है रूरल एरियाज में नहीं काम करते। तो इतना मैसिव स्केल पे शॉर्टफॉल जो है रूरल हेल्थ सर्विसेज में डॉक्टर्स का या फिर हेल्थ ऑफिसर्स का हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आउट ऑफ द सेंशन पोस्ट 79.9% सर्जन्स नहीं है। ये शॉर्टफॉल जो दिखाता है, ये दिखाता है कि जो पैमाने हैं उनसे कितना शॉर्टफॉल है। और सेंशन पोस्ट क्या दिखाता है कि जितनी गवर्नमेंट ने सेंशन कर दी उसके बाद भी वेकेंट है, वो है सेंशन पोस्ट एंड वैकेंसीज।
ठीक है। तो 79.9% पोस्ट जो है वेकेंट है, 64% ऑब्स्टिशियंस के लिए गायनेकोलॉजिस्ट की पोस्ट वेकेंट है, और 77.5% फिजिशियंस के लिए, जनरल फिजिशियंस के लिए वेकेंट है, और 69.7% जो है पीडियाट्रिशियंस की पोस्ट वेकेंट है रूरल एरियाज में। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एक है शॉर्टफॉल, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नापा जाता है शॉर्टफॉल, और जो सेंशन पोस्ट है उसके हिसाब से नापा जाता है वैकेंसीज। नेक्स्ट स्टेटस देखते हैं। देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 45.8% ऑफ टोटल स्पेशलिस्ट, 24.6% of GDMOs and 48% of radiographers, 16% pharmacists, for 13.4% lab technicians, 21.3% of staff nurses in urban community health centers। इसके पहले वाले जितने डेटा हमने देखे वो मेजरली रूरल हेल्थ केयर सेंटर से रिलेटेड थे, ये अर्बन कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर से रिलेटेड है जहां पर हमको शॉर्टफॉल देखने को मिल रही है। सो दैट्स ऑल विद टुडेज लेक्चर। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं वैसे आंसर्स करने हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन बन सकता है क्रिटिकली इवैल्यूएट कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, तो कैसे लिखेंगे उसको। हम स्टार्ट करेंगे विथ कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर एट स्टार्टिंग, कि कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर क्या होता है। उसके बाद उसको अगर इवैल्यूएट करना है तो उसके रिलेटेड पॉजिटिव्स क्या हैं, कितने सारे हमारे यहाँ कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेगेटिव्स के लिए शॉर्टफॉल्स क्या क्या हैं, कहाँ पर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, कहाँ पर नहीं है। उसके बाद कहाँ पर कितने डॉक्टर्स वेकेंट है, रूरल एरियाज़ में कितनी कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स की शॉर्टेजेस हैं, फिजिशियंस कहाँ पर नहीं है, लैब टेक्नीशियंस कहाँ पर नहीं है। तो खामियां बता करके हम क्रिटिक्स करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन में हम उसके पॉजिटिव देने के लिए, उसके लिए वे हेड देने के लिए कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल विद टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर एंड हेल्थ प्रोग्राम्स। सो स्टे ट्यून्ड। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल by clicking the bell icon below. Like and share as much as you can so that we can reach out more such serious aspirants like you. Till then, stay home, stay safe, study online. Thank you.